एक बार एक बहुत ही दुखी युवक बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हो चुका हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख पा रहा हूँ। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएँ करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे समय से बाहर आ सकूँ? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताएं कि मैं ऐसे वक्त में ज़िंदा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रख पाऊं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊँ। यह सुनकर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर बुद्ध ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहाँ पर हजारों चींटियाँ रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियाँ उस मंदिर की ज़मीन को ख़राब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को ख़त्म कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास नहीं उग पाती है। बुद्ध ने उस युवक से कहा, तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। तुम 10 दिन तक रोज़ उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उनके घर को तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई भी चींटियों का घर मंदिर के आसपास दिखे तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहाँ से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि बुद्ध मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं और वह उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन बुद्ध महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी बुद्ध की बात मानते हुए उसने दिन से पहाड़ी पर जाना शुरू कर दिया। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार में चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही हैं। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमज़ोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस बुद्ध की बात याद करते हुए उन चींटियों का घर तोड़ना शुरू कर दिया। जल्दी चींटियों में हाहाकार मच गया और वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार से चल रही थी अब वह बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियाँ इधर उधर छुपने के लिए भाग गई। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे ही सोच रहा था कि अब तो इन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहाँ पर जाने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तो टूट गया है। लेकिन ऐसा करने के लिए बुद्ध ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का फैसला किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उस पहाड़ी पर पहुँच जाता है जहाँ पिछले सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वह ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को यह देखकर लगा कि यह चींटियाँ कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और यह सोचकर वह युवक हंसने लगा। लेकिन फिर से बुद्ध की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तोड़ना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटियाँ इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वह युवा थोड़ा संतोष भाव से सोचता है कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से चींटियों का घर तबाह कर दिया है। अब तो वह चींटियाँ यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं सकती हैं। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियाँ वहाँ पर अपना घर ना बना सके। और इस तरह अपना काम पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। और रात में सोते समय फिर से वह युवक यही सोच रहा था कि क्या बुद्ध ये सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को यह शोभा देता है? क्या होगा अगर वह सिद्ध पुरुष हो ही ना, अगर वह मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो तो? लेकिन फिर से उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि बुद्ध मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और यही सोचकर वह रात में सो जाता है।
अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उस घर को तबाह कर दिया था, और वह ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज़ रोज़ आने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और बुद्ध ने मुझे 10 दिन तक आने को कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 7 दिन आने का क्या फ़ायदा होगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वह सीधा उसी बुद्ध के पास जाएगा और उनको ये सारी बातें बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से बुद्ध की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नज़र एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वह घर चींटियों ने ही बनाया था और अब वह चींटियाँ एक नए घर में वास कर चुकी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था, और जब उस युवक की नज़र उनके घर पर पड़ी तो शायद बुद्ध को पता था ये चींटियाँ अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 10 दिन आने को कहा था। और यह विचार करके वह उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुँच जाता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो चींटियाँ उसी तरह से अपना कार्य करने में लगी हुई थीं। वे अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थीं और अपने घर में जमा कर रही थीं। जहाँ पुराना घर टूटा हुआ था वहाँ भी अनाज के कण बचे हुए थे, और चींटियाँ वहाँ से भी अनाज इकट्ठा करके वापस अपने नए घर में ला रही थीं। अभी यहाँ पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि वह उनकी मदद करे, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस बुद्ध की बात को याद करते हुए उसने फिर से उनके घर को तोड़ने का निश्चय किया, और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए वह घर तबाह करना शुरू कर दिया। समय थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान नहीं पहुंचाने की शर्त बुद्ध ने पहले ही रखी थी। इसलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह कर रहा था। लेकिन आखिरकार उसने उनके घरों को फिर से तबाह कर दिया, और उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से वापस लौट आया। इस बार वह पहले से भी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को बसने नहीं दे रहा था, और वह अब अपने आप को शैतान समझने लगा था। लेकिन फिर भी उसने बुद्ध की बात मानते हुए उनका घर तोड़ दिया। और रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने नहीं दे रहा हूँ, कोई जगह नहीं दे रहा हूँ। वह चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वह कितना बड़ा दानव होगा, और उसका परमात्मा क्या करेगा जो मेरे द्वारा ये काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया, और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहाँ पहुँच गया। वह ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वह तो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी, और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था, और अब वह फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि यह चींटियाँ किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं उनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं कि मैं यहाँ पर कभी भी उन्हें बसने नहीं दूँगा। यह चींटी है दिखने में इतनी छोटी, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को भी तहस नहस कर डाला। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियाँ वहीं पर मर गईं। उसके पैरों तले कुचल दी गई। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को भी नुकसान पहुंचा दिया। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वहाँ से रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते समय उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊँगा। और यही सोचकर वह अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुँच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह वहाँ पर पहुँचा तो चींटियाँ फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थीं। वह उनको देखकर खुश हुआ। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपने द्वारा लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 10 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। वह रोज़ सुबह जाता, उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 10 दिन के बाद वह युवक उस बुद्ध के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे बुद्ध, मुझे माफ़ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह भी किया था, एक बार नहीं 4 बार। मैंने उनका घर तोड़ा और गुस्से में उन चींटियों को भी मार डाला। उसके बाद से मैं हिम्मत नहीं कर पाया
उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे तरीका नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वत्स, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर वह बुद्ध उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद बुद्ध उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वह चींटियाँ तो छोटी हैं और तुम इतने बड़े विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? क्या हुआ? इसका जवाब देते हुए वह युवक बोला कि हे बुद्ध, मैंने उन चींटियों का घर तबाह किया था, बार बार उनका घर तोड़ा। एक बार तो गुस्से में मैंने उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ़ दे रहा हूं, और उसी दिन से मैंने उनको नुकसान पहुंचाने की जगह उनकी सहायता करना शुरू कर दिया। यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बतानी शुरू कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, पहली सीख जो तुम इन चींटियों से ले सकते हो वह यह थी कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, कितनी ही बार उन चींटियों को मार डाला, लेकिन वह हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान ले तो वह चींटियाँ तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलती। इसी को जीवन में कार्यशील बनना कहते हैं। लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने को उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वे अपना जीवन खुद से ख़त्म नहीं कर सकते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, कितना ही घायल क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है और एक अच्छे जीवन की तलाश में रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपना जीवन ख़त्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशील होता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु तो आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि मृत्यु के बाद तो परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह तुम उन चींटियों से देखकर समझ चुके हो। देखने में तो वह तुमसे कितनी छोटी चींटियाँ हैं और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है और इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यह है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह समय कभी भी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, विचारों से, जिसका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वह सिर्फ विचार हैं, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं और इसलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी और वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा होगा कि तुम इन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे, तुम ही उन पर दयावान हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वह चींटियाँ हार नहीं मान रही हैं। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन यह प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ दे देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसलिए ये दो सीखें याद रखना, कर्मशील कार्य करते जाना, और दूसरा कि एक न एक दिन प्रकृति तुम्हारे कर्म का परिणाम तुम्हें ज़रूर देगी। बुद्ध की बात सुनकर युवक बोला, हे बुद्ध, अगर हम बार बार मेहनत करते रहें परंतु हमें फल नहीं मिल रहा है तो क्या करें? बुद्ध ने उस युवक से कहा, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं सोचना,
क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम इन चींटियों को खाना दोगे? नहीं ना। ठीक वैसे ही आपको भी नहीं पता होगा आपकी किस्मत आपको क्या देगी। बस आपको आज से मेहनत करनी होगी ताकि आपका कल अच्छा हो। अपने आप को ख़त्म करने की मत सोचो, बल्कि हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत रखो। बार बार उठो, फिर से अपने काम में लग जाओ, लेकिन हार नहीं मानो। मैं आशा करता हूँ दोस्तों, आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।